सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। 18,000 से जायद यात्रियों ने किए आज पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत से जुड़े मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल पर दिया जोर। और मरकजी सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मंसूबे को मनसूख करने का किया फैसला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी का किया शुक्रिया अदा। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बलोत्रा राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक पेट्रोकेमिकल, शहरी ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शाहराहों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील से है। वजीर आजम ने पचपदरा में भारत की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 54,000 नौजवानों में तकर्रुनामे भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद भी अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखेगा। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। दरियासना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सानंद गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सहूलत का इफ्तिताह किया। इसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 7,500 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इसमें सालाना 5 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। तफसीलात के मुताबिक आज कुल 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और इस तरह दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमूई तादाद 31,000 से तजावुज कर गई है। इंतजामिया ने यात्रियों की सलामती और यात्रा के एहसन इनकात के लिए तमाम इंतजाम किए हैं और यात्रा पर आने वाले यात्री न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से जबरदस्त मुतासिर नजर आ रहे हैं। शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करे। मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरे टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाएं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया था कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवीत बख्शते हुए अपने अखराजात का 10% हिस्सा मकामी एशिया खरीदने पर सर्फ करें ताकि यहाँ के लोगों बिलखसूस नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों और जम्मू कश्मीर की मईशत मजीद मजबूत हो जाए। दरियासना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 4,812 यात्री वादी पहुंचे, जिनमें 2,041 मर्द और 2,771 खवातीन श्रद्धालु शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जारी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की कुलहुम निजामत और जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। एलजी ने श्रद्धालुओं की नकलो हमल, ट्रैफिक निजामत, सलामती इंतजामात, अकामती सहूलियात, रजिस्ट्रेशन अमल, नीज यात्रा के एहसन इनकात के लिए लाजमी दीगर पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर बताया गया कि काफी तादाद में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के वादी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यात्रा करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। एलजी ने कहा कि यात्रा ट्रैक्स पर यात्रियों की तादाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऐन मुताबिक मुनक्किद की जा रही है, लिहाजा यात्रियों की सलामती और सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल पर अमल करना लाजमी है।
मीटिंग में बताया गया कि सिर्फ मखसूस दिन के लिए वैलिड रजिस्ट्रेशन रखने वाले यात्रियों को ही पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाए। एलजी ने गैर रजिस्टर शुदा श्रद्धालुओं से कहा कि वो अपने सफर को कुछ दिनों के लिए मौखर करें ताकि यहां पहुंचने पर उन्हें किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एलजी ने तमाम महकमों और सलामती एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम मुतलकीन बशमूल लंगर तंजीमों, खिदमत करने वालों और दीगर गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप के भंडारी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरिया असनाद सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा है कि यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामिया ने तमाम इंतजाम किए हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काफी तादाद में श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दर्शन करने में ताखीर हो रही है। उन्होंने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की एक कैरिंग कैपेसिटी, एक सीलिंग फिक्स की है, जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है। जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे EKYC और RFID कलेक्ट करने की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि RFID कार्ड मैंडेटरी है इस यात्रा को करने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पंजीकरण के जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है। जो पंजीकृत यात्री हैं, जो रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं, उन्हीं को ही RFID कार्ड की सुविधा और यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। जो भी यात्री बिना पंजीकरण के कश्मीर पहुंचे हैं उन्हें कुछ दिन वेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी उन्हें RFID कार्ड की सुविधा या यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी लोग बाबा बर्फानी के दर्शन या यात्रा की इच्छा रखते हैं उन सभी को यात्रा कराई जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना है। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के एहसन इनकाद के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का एक वक्त इसके सदर GM शाहीन की क़ियादत में लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को फरोग देने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। वफद ने कई दीगर मामलात भी LG की नोट्स में लाए। दरियासना ओमपोरा बडगाम के एक निजी तालीमी इदारे का एक वक्त स्कूल के प्रिंसिपल शाहनवाज शफी की क़यादत में LG से मुलाकात हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मंसूबे को मनसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिला खलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यह मामला ज़ाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस ज़िमन में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबिते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। कई अरकान असम्बली ने आज राब्ता दफ्तर श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और अपने अपने हलकों की तरक्याती जरूरियात और लोगों के मसाइल उनकी नोट्स में लाए। मुलाकात करने वालों में MLA बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह और MLA बानिहाल सजाद शाहीन शामिल थे। वजीर आला ने अरकान के मसाइल गौर से सुने और यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने आज नंदी मर्ग कुलगाम में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और अवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में 3.5 करोड़ रुपए लागत वाले एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतअद्दिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।
मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शूरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहा की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतादिद सरगर्मियों में मुलवस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद के इक्तिसादी असासे को मुंजमद करे, असलहा की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें भी जब्त करे। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मुनक्कद किया जाएगा। ये जानकारी पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंदा को उनकी बरसी पर खराज पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने उन्हें एक अजीम वतन परस्त, फलसफी और रूहानी तौर पर दूर अंदेश शख्सियत करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंदा की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करने में नई तवानाई के साथ मुल्क की रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और कौम परस्त स्वामी विवेकानंदा जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात आपसी भाईचारे, अखवत और इंसानियत की बेलोस खिदमत करने जैसे अकदार को तकवीत बख्शते हैं और आजकल के दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई सतह का एक खुसूसी इजलास आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में तंजीमी उमूर, पार्टी सरगर्मियों, लोगों को दरपेश मसाइल और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करेगी। दरियासना उन्होंने आज खानियार श्रीनगर में हालिया आग से मुतासरीन में 14,20,000 रुपए की इमदादी रकम तकसीम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिख बरादरी को गुरु हरगोबिंद महाराज की 431वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी के अकदार को तकवीत बख्शने में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग के दौरान 6 और 7 जुलाई को बीजेपी कौमी सदर नितिन नाबिन के जम्मू दौरे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कौमी सदर के दौरे को कामयाब बनाने के लिए तनदीही के साथ काम करे। कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नामी किताब को तमाम सरकारी लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों से वापस लेने और इस पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सार्फिन की शिकायत के बेहतर अजाले और उन्हें इंसाफ फराहम करने में डिजिटल इस्लाहात के जरिए मरकजी सरकार की जानिब से की जा रही कोशिशों को उजागर किया है। आज इमदादी बाहिमी का बैनुल अक़वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और ताउन के वजीर अमित शाह ने इस मौके पर आवाम के तई नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में CP राधाकृष्णन ने कहा है कि इमदादी बाहिमी भारत में किसानों, खवातीन और छोटे दर्जे के कारखानों को कुव्वत बख्शने की मुहर्रिक रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि इमदादी बाहिमी भारत की सकाफत, मजमूई कुव्वत और खुद इनसारी की बुनियाद है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क़ियादत से बाहमी दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में मजीद इस्तेहकाम लाना है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स की मुनासिबत से आज मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमा ने इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी कमालात और इस्लामी खदमात पर रोशनी डाली। आसारी शरीफ, डांगरपोरा, नरवारा, श्रीनगर में हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही कराई गई। और अब मौसम,
महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, जबकि जम्मू सूबे में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:25 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।